आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गूगल फॉर्म में हम ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं उसमें अपलोड वाले क्वेश्चन कैसे क्रिएट करें। ठीक है, आप लोगों ने पहले वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसे क्रिएट करें ये देखा होगा। आज हम अपलोड वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। जब भी आप गूगल फॉर्म क्रिएट करें तो बेहतर होगा कि आप क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जब क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे तो हमारे पास गूगल इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आप अगर फ़ोन पे वर्क कर रहे हैं, जैसे जब मैं फ़ोन पे वर्क कर रहा हूँ तो आप इस 3 डॉट पे जाकर डेस्कटॉप साइट पे ओपन करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तब तो वो ऑलरेडी डेस्कटॉप मोड पे ही ओपन होता है। ठीक, अब ये ओपन हो गया डेस्कटॉप मोड पे। अब यहाँ पे मैं गूगल फॉर्म सिंपली सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही सर्च करेंगे तो जो सबसे पहला साइट है उस पर हम चले जाएंगे। इसके बाद ऐसा ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल में गो टू गूगल फॉर्म है, हम यहाँ चले जाते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी से लिंक जितने भी गूगल फॉर्म आपने क्रिएट करे हैं वो सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी तो हम फिलहाल एक नया ब्लैंक क्विज लेते हैं। जब भी आप टेस्ट के लिए अगर गूगल फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है कि हम ब्लैंक क्विज में जाएं, है ना। ये ब्लैंक क्विज दिख रहा है आपको, तो हम ब्लैंक क्विज में चले जाते हैं। जैसे आप ब्लैंक क्विज में जाएंगे तो ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले सकता है और ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और इसका टाइटल जो है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक क्विज रहता है। तो चलिए अब हम अपना पेपर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ये ब्लैंक क्विज दिखा रहा है, इसको मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ प्रिज्म पब्लिक स्कूल। इसका टाइटल मैंने चेंज कर दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल सकता हूँ। अभी चलिए मैं डाल दे रहा हूँ इसको मिड टर्म एग्जामिनेशन, है ना। आप जो भी चाहे डाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेता हूँ। आप जितने भी डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, डेट टाइम ड्यूरेशन जो भी है। मैं यहाँ पे सिंपली क्लास और एक डाल देता हूँ सब्जेक्ट, है ना। मैं इतने से काम चल जाएगा। चलिए तो मैंने इतना डाल दिया। ठीक, आप जो भी डिस्क्रिप्शन चाहे डाल सकते हैं। तो मैंने प्रिज्म पब्लिक स्कूल मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन प्रिपेयर करने पे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन अनटाइटल्ड है। जब भी हम टेस्ट के लिए गूगल फॉर्म को यूज़ करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए वो होना चाहिए योर नेम, है ना, ताकि हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकें। सो आई एम राइटिंग व्हाट इज़ योर नेम, ताकि स्टूडेंट का नाम मुझे पता चल सके। जब ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोग रोल नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई करें तो टाइप ये रोल नंबर आ जाएगा क्वेश्चन में। इसके बाद ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही रहेगा और इसको हम रिक्वायर्ड को ऑन कर देते हैं ताकि ये बच्चों के लिए कंपलसरी हो, तभी हमें उसका नाम पता चल सके। जैसे ही ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रेडी हो जाएगा अब एग्जैक्टली हम पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में प्लस का साइन नज़र आ रहा होगा, हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा नया क्वेश्चन का जो टाइटल बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ से हम अपना क्वेश्चन टाइप करना शुरू करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्रिएट करना आपने पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली अपलोड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन जो कि अपलोड के लिए होगा। तो मैं यहाँ क्वेश्चन टाइप कर दे रहा हूँ राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, ऑल्सो write the uses of बेकिंग सोडा। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसका आंसर, स्टूडेंट इसका आंसर कॉपी में लिखे और कॉपी में लिखने के बाद वो इसको अपलोड करें। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए राइट साइड में क्वेश्चन के जस्ट राइट साइड में क्वेश्चन का टाइप होता है आंसर टाइप, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको शॉर्ट आंसर टाइप में सेलेक्टेड है। हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह नज़र आएगा। इसमें हमें फाइल अपलोड वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। फाइल अपलोड देखिए यहाँ पे दिख रहा है बीच में, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक पॉपअप खुलेगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर कंटिन्यू करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से क्रिएट होने वाला होगा। बट अब यही सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ रहता है जब हम फाइल अपलोड वाले क्वेश्चन देते हैं। तो
तो चलिए अब यहाँ पे देखिए कि हमको किस किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप, ये आप ऑन कर सकते हैं, ऑफ है तो ऑफ रहने भी दे सकते हैं, इससे बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। बट इसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जिससे हम स्टूडेंट को होने वाले दिक्कतों को कम कर सकते हैं या फिर उसको दूर कर सकते हैं, इन 3 चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। और वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया हो सकता है वो एक पेज में उसका आंसर आ जाए, तो यहाँ पे एक पेज लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कोई कैसे क्वेश्चन दूं मैं जिसका आंसर एक से ज़्यादा पेज में आए, 2-3 पेजेस में आए, है ना। और ऐसा भी डिपेंड हो सकता है कि बच्चे इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो किसी मिड पेज से स्टार्ट करे और उसका आंसर अगले पेज में जाके ख़त्म हो। उस केस में बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, उसको 2 इमेज खींचेगा अलग अलग और उसको दोनों को अपलोड करना चाहेगा। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स अगर 1 है तो वो 2 फोटो या 2 इमेज अपलोड नहीं कर पाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स को हमें 1 से बढ़ाकर 5 कर देना चाहिए, ताकि किसी स्टूडेंट को अपलोड करने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, हर बच्चा अपने तरीके से लिख सकता है, ठीक है। सेकंड, तो ये तो पहली बात जो ही हमको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ पेजेस हम बढ़ा के ही रखें तो बेहतर होगा। दूसरा, मैक्सिमम फाइल साइज, उसके एक फोटो या एक फाइल की जो साइज है वो कितनी हो, 10 MB यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सबको पता है कि हम जब फ़ोन में देखते हैं तो अलग अलग क्वालिटी के फ़ोन्स अवेलेबल हैं। किसी के फ़ोन में जो फ़ोटो खींचते हैं वो 2 MB 3 MB का फ़ोटो ही क्रिएट होता है, बट ऐसे भी फ़ोन्स अवेलेबल हैं जिसमें एक फ़ोटो जो है वो 12 MB 13 MB 20 MB और 30 MB तक के भी फ़ोटो होते हैं। और अगर उस केस में अगर हमारे पास मैक्सिमम फाइल साइज़ अगर 10 MB है तो उस बच्चे का अपलोड नहीं हो पाएगा जिसके एक फाइल या एक इमेज का फ़ोटो 10 MB से ग्रेटर है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस मैक्सिमम फाइल साइज़ को हमेशा बढ़ा कर रखना चाहिए। सेफर साइड के लिए जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो आपको इतने सारे ऑप्शन नज़र आते हैं। सेफर साइड के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसे 100 MB पे सेलेक्ट करना चाहिए। नॉर्मल केसेस में ऐसा कोई फ़ोन नहीं है नॉर्मल केसेस में जो 10 MB मतलब 100 MB का फ़ोटो खींचता हो, बट फिर भी हमें सेफर साइड के लिए 100 MB तक का इसको अलाउ करना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो नंबर ऑफ़ फाइल, नंबर ऑफ़ पेजेस मतलब, और एक हो गया मैक्सिमम फाइल साइज़। इसके बाद अब आते हैं दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू, यहाँ पे देखिए छोटा सा जो लिखा हुआ है नीचे, दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB फाइल। अगर मेरे क्लास में सपोज कीजिए कि 20 स्टूडेंट हैं और अगर एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट पूरे पेपर देने में, एक पेपर देने में अगर वो 200 MB कंज्यूम करता है तो पूरे 20 स्टूडेंट देने के टाइम पे ये टोटल साइज जो है पूरे फॉर्म का एग्जाम का वो 1 GB से ऊपर हो जाएगा। तो उस केस में ये फॉर्म जो है अगर यहाँ पे 1 GB सेट है तो 1 GB खत्म होने के बाद वो बाकी बच्चों को अपलोड करने नहीं देगा। तो इसीलिए हमें इस केस में भी सेफर साइड के लिए इस सेटिंग को चेंज करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दिस फॉर्म कैन एक्सेप्ट अप टू 1 GB ऑफ फाइल, तो हमें इस चेंज के बटन पे क्लिक करना चाहिए और यहाँ पे जैसे हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये चेंज पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये ऐसा ओपन हो जाता है और यहाँ पे लिखा मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल्स अपलोडेड। तो देखिए यहाँ पे 1 GB लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इस 1 GB को 10 GB कर ले। सेफर साइड के लिए हम एक एग्जाम के लिए, एक पेपर के लिए 10 GB का साइज अलाउ कर रहे हैं पूरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ फाइल्स चाहे कितने भी अपलोड हो, एटलीस्ट हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी रहेगी ताकि किसी स्टूडेंट का प्रॉब्लम ना हो अपलोड करने में। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसको ऑन करेंगे तो स्टूडेंट को अपलोड करने के टाइम पे कम से कम दिक्कतें होंगी और बहुत ही कम प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। हो सकता है कि हम क्वेश्चन क्रिएट करते समय एक ही क्वेश्चन के अंदर 3, 4 या 5 क्वेश्चन देते हैं। अगर इस क्वेश्चन में अगर हम ऐसा देते हैं 4-5 क्वेश्चन एक साथ, हो सकता है कि स्टूडेंट उसका आंसर लिखते समय कोई स्टूडेंट 5 पेज में लिखे, कोई 6 पेज में, कोई 7 पेज और कोई 8 पेज में। तो उस केस में ज़्यादा बेहतर होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स को हम 10 कर दें ताकि स्टूडेंट को अपलोड करने में दिक्कत ना हो। इसका ध्यान रखें। और जब हम क्वेश्चन क्रिएट करें तो ये भी ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन के अंदर हम 4-5 से ज़्यादा क्वेश्चन ना दें ताकि किसी भी स्टूडेंट के लिए 10 पेज से ज़्यादा ना हो एक साथ एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसका हमको ध्यान रखना होगा। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है हमको ध्यान रखने होंगे क्वेश्चन बनाते समय ताकि स्टूडेंट को अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने स्टूडेंट को ये क्लियर कीजिए कि जब भी गूगल फॉर्म का यूज़ करे टेस्ट देने के लिए तो वो क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करे। अगर आप अलग अलग ब्राउज़र ओपन करेंगे तो उसमें अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और शायद कई ब्राउज़र में अपलोड नहीं भी होते। इसीलिए क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करने बोले, क्योंकि गूगल फॉर्म जो है वो क्रोम ब्राउज़र में ही सबसे बेस्ट काम करता है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हमारे पास रेडी। एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि हर क्वेश्चन में आप इंस्ट्रक्शन दें, कुछ इंस्ट्रक्शन या फिर कोई डिस्क्रिप्शन आपको देना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के नीचे मैं ये लिख पाऊँ कि स्टूडेंट जान सके कि इस क्वेश्चन में अपलोड करना है कॉपी में लिख के, तो देखिए हम एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। और वो कहाँ से एक्टिवेट होता है बता देते हैं। क्वेश्चन के नीचे देखिए यहाँ पे 3 डॉट होता है ना, यहाँ पे कॉर्नर पे किसी क्वेश्चन के बंडल पे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डिस्क्रिप्शन नजर आएगा। ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन पे एक बार हम क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन के जस्ट नीचे एक डिस्क्रिप्शन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। इस पे हम अपने इंस्ट्रक्शन या डिस्क्रिप्शन टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन के लिए टाइप कर रहा हूँ, राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन in your copy or blank page with name, comma, class, comma, subject and date on the top and upload it to the link given below। ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसको बच्चा देखकर, स्टूडेंट देखकर ये समझ पाएगा कि उसको इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। देखिए ये हमने टाइप कर दिया। ठीक है, अभी देखिए कैसा दिखेगा हम आपको दिखाते हैं। आपको पता है कि ऊपर साइड में यहाँ पे देखिए एक आई का बटन होता है जो बेसिकली प्रीव्यू का बटन है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि क्वेश्चन एग्जैक्टली हमको कैसा दिखने वाला है। स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जो अभी क्रिएट किया वो ऐसा कुछ दिखने वाला है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन दिखेगा, उसको राइट द केमिकल फॉर्म ऑफ द बेकिंग सोडा, ऑल्सो राइट द यूजेस ऑफ द बेकिंग सोडा, और नीचे उसको डिस्क्रिप्शन नजर आएगा स्मॉल लेटर्स में, थोड़े छोटे राइटिंग में, राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी और ब्लैंक पेज विद द नेम, क्लास, सब्जेक्ट्स एंड डेट ऑन द टॉप एंड अपलोड इट टू द लिंक गिवन बिलो। तो स्टूडेंट को इस डिस्क्रिप्शन या इंस्ट्रक्शन को पढ़ के समझ आ जाएगा कि उसको इस क्वेश्चन का आंसर अपने कॉपी या ब्लैंक पेज में लिखने हैं और इसके साथ ही उसको टॉप में अपने क्लास, सब्जेक्ट और ये नेम लिखने हैं। आप चाहे तो रोल नंबर डाल सकते हैं, ये इसलिए ताकि हम इसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें कि वो किस बच्चे का आंसर है। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसको बच्चा उसको अपलोड कर पाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन से स्टूडेंट को हेल्प होता है। तो ये तो हुआ पूरा प्रोसेस जिससे हम अपलोडिंग वाले क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चंस को कैसे हम मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने पहले ही देख चुके हैं। आप एक पेपर में आधे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, आधे शॉर्ट आंसर और आधे अपलोड वाले क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, अपलोड वाले क्वेश्चन को चेक कैसे करेंगे इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे, और तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।